हेलो फ्रेंड्स। अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे लेक्चर के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। आप वहां पर जाके वो सारे लेक्चर देख सकते हो। अभी तक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज किस प्रकार होता है वो हमने देखा था विथ रियल एग्जांपल्स। उसके बाद हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एरिथमेटिक मीन की बात की थी। उसके बाद हमने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक मीन की बात की थी। और एक प्रोग्रेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कोई सीरीज है उसके एन टर्म का सम कैसे फाइंड करना है। आपने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन कोई सीक्वेंस ऐसी है कि जो आपको डायरेक्ट दिखती नहीं है कि वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो वो सीरीज का सम हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम कुछ स्पेशल सीरीज की बात करेंगे और उसके ऊपर से आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो सम टू एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, तो सबसे पहले सीरीज है 1+2+3+ अप टू एन नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से लेके एन नंबर है, वो सभी नंबर का हमें सम करना है। उसके बाद है 1² + 2² + 3² अप टू एन स्क्वायर, यानी क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। उसके बाद क्यूब है, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। यहाँ पर हम ये तीन सीरीज का सम फाइंड करेंगे। अगर आपको इसी तरीके से 1/4 + 2/4 अप टू n/4 चाहिए, तो उसके लिए हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो आगे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा, तो आप लेक्चर पूरा देखना। लेट अस टेक देम वन बाय वन। तो हमने क्या किया कि 1+2+3 अप टू n, उसको हमने एस एन नाम दे दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि एस एन की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान से देखो तो 2 - 1 कितना होगा 1, 3 - 2 कितना होगा 1, वैसे ही 4 - 3 कितना होगा 1। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दी गई है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर कोई सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके लिए हमने सम का फॉर्मूला देखा था। क्या था, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, d हमारे कॉमन डिस्टेंस की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें a इक्वल टू 1 दिया गया है एंड कॉमन डिस्टेंस d इक्वल टू भी 1 है। तो हमें सिंपल से यहाँ पर a और d की जगह पर 1 लिखना है। तो हमें मिलेगा n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 प्लस n-1 × 1। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 2 प्लस n-1 आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो उसका आंसर क्या होगा, 2 + n-1 इज इक्वल टू n+1 और ये n/2 एज इट इज। तो आपको Sn मिल गया n/2 × n+1, यानी n × n+1 डिवाइड बाई 2। ये हमने जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था उसका जो फॉर्मूला था उसका यूज करके हमने Sn की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट सीरीज है 1² + 2² + 3² अप टू n²। हमें 1 से लेके n नंबर का स्क्वायर का सम चाहिए, तो उसको हमने ऐसे नाम दे दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो सीरीज दी गई है वो ना ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और ना ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये सीरीज का सम आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला यूज करके नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम कुछ डिफरेंट टाइप की मेथड का यूज करेंगे। तो वी कंसिडर द आइडेंटिटी k³ - k-1 का क्यूब। अब k-1 के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि 3k² - 3k + 1। अब आप k = 1 2 3 अप टू n डालोगे तो आपको मिलेगा
कि k की जगह पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है। तो क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 1। सिंपल से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो k है उसकी जगह पर भी 1 लिखा और यहाँ पर जो k है उसकी जगह पर 1 लिखा। उसी तरीके से आप k की वैल्यू 2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब और राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस 1। ऐसे ही आप k इक्वल टू 3 लिखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। वैसे k इक्वल टू n लिखोगे तो आपको मिलेगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 1। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमने किया क्या, हमें जो दिया गया था, क्या दिया गया है, हमें 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर चाहिए। तो हमें यहाँ पर स्क्वेयर है तो हमने यहाँ पर k माइनस 1 किया, लेकिन उसकी 3 पावर है, क्या k की 3 पावर माइनस k माइनस 1 की 3 पावर। तो हमें सामने की साइड जो मिलेगा उसमें स्क्वेयर वाला टर्म होगा, एक k वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट होगा। अगर आपने यहाँ पे 2 पावर ली होती तो k स्क्वेयर माइनस k माइनस 1 का स्क्वेयर करते तो आपको राइट हैंड साइड पे मिलता 2k माइनस 1। तो यहाँ पर 2 पावर है तो आपको उससे एक कम पावर मिली। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 पावर है तो आपको एक कम पावर वाला यानी k स्क्वेयर k एंड कांस्टेंट टर्म मिला। तो थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी पार्ट है वो सभी का सम करना है, ये सभी का, और राइट हैंड साइड पे है उसका सम करना है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो तो 1 क्यूब है और नीचे माइनस 1 क्यूब है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 1 क्यूब है और नीचे माइनस 1 क्यूब है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही 2 क्यूब है और यहाँ पर माइनस 2 क्यूब है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस 3 आएगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर माइनस n माइनस 1 का क्यूब है और इसके आगे वाला टर्म आप गेस करो तो क्या होगा, n माइनस 1 का क्यूब माइनस n माइनस 2 का क्यूब। तो वहां से n माइनस 1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो इतने टर्म कैंसिल हो गए तो आपको मिला क्या, n क्यूब एक बचा और एक बचा 0⁻3। तो यहाँ पर सिंपल से लिखा मैंने n क्यूब माइनस 0⁻3। तो अब राइट हैंड साइड की बात करो तो सभी में ये टर्म 3 इंटू 1 स्क्वेयर है, यहाँ पर 3 इंटू 2 स्क्वेयर है, वैसे यहाँ पर 3 इंटू n स्क्वेयर है। तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और बाकी का टर्म एज इट इज लिखा, क्या 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर बचेगा। वैसे ये जो सेकंड वाला ये जो टर्म है -3 टाइम्स 1, नीचे है -3 टाइम 2, नीचे है -3 इंटू 3 और लास्ट टर्म है -3 इंटू n। तो यहाँ से -3 कॉमन ले लिया और बाकी का जो बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, क्योंकि हमें ये सभी का क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पर बीच में प्लस की साइन आएगी। वैसे यहाँ पर 1 1 1 1 है, वो कितनी टाइम है, n टाइम्स है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। तो ये वाला इक्वेशन आपको मिल गया। अगर आपको ये वाले इक्वेशन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो और यहाँ पर ये किस प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं वो आप ध्यान से देखो तो उसके ऊपर से आपको ये मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट या फिर मेल करके पूछ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सिंपल से हमें ये चाहिए 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर की वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे n क्यूब आएगा, 0 का क्यूब 0 होता है तो n क्यूब बचा है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 3 इंटू ये जो 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर है उसको हमने यहाँ पर Sn नाम दिया था। तो हमें 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर की जगह पर Sn लिखना है।
तो 3 टाइम्स एस एन माइनस 3। अभी हमने देखा था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन की वैल्यू कितनी होती है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और 1 प्लस 1 एन टाइम्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एन। अब सिंपल से आपको यहाँ से एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि बाकी जो है उसमें एन और कांस्टेंट है, तो उसमें से आप एस एन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो एस एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3, और ये सारा लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या होगा, एन क्यूब प्लस 3 टाइम्स एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एन, और यहाँ से आप इवेल्युएट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद सीरीज थी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब। तो अभी हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर देखा, उसमें जो मेथड का यूज किया था वही मेथड का आपको यूज करना है, सिर्फ थोड़ा ही चेंजेस होगा, और मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस करना है। तो सबसे पहले हमने उसको एसएन नाम दे दिया था। उसके बाद हमने ये आइडेंटिटी देखी थी, वहां पे आइडेंटिटी में के क्यूब माइनस के माइनस 1 का क्यूब का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पर के रेफ टू 4 माइनस के माइनस 1 रेफ टू 4, और मैंने वहां पर भी बताया था कि हम ऐसा फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, क्यूब वाला चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 पावर लेंगे तो सामने जो वैल्यू मिलेगी उसमें हमें क्यूब आएगा, और वहां से आप ये क्यूब वाली वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाओगे। इसके लिए हमेशा हमें मान लो कि 5 पावर का सम चाहिए, तो हमें यहाँ पे के की 6 पावर माइनस के माइनस 1 की 6 पावर लेनी है। तो यहाँ से हमने लिया के रेफ टू 4 माइनस के माइनस 1 रेफ टू 4, तो उसका आंसर हमें मिला 4 इंटू के क्यूब माइनस 6 टाइम के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 1। ये वैल्यू कैसे आई, उसके लिए आप क्या करोगे, के रेफ टू 4 करोगे माइनस के माइनस 1 की 4 पावर ढूंढोगे। इसका फॉर्मूला किस प्रकार से ढूंढोगे, के माइनस 1 की 4 पावर, इसके आगे आपने बाइनोमियल थ्योरम नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम a प्लस बी की n पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से आप k माइनस 1 की 4 पावर ढूंढ सकते हो, और वो दोनों का सिंपल से सब्सट्रैक्शन करना है, एंड आपको मिलेगा 4 इंटू के क्यूब माइनस 6 के स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 1। उसके बाद हमने k इक्वल टू 1 2 3 अप टू n लिखा था, तो हमें मिल रहा था 1 रेफ टू 4 माइनस 0 रेफ टू 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k की जगह पर सिर्फ आपको 1 लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे k इक्वल टू 1 लिखोगे, तो k रेफ टू 4 माइनस 1 माइनस 1 यानी 0 रेफ टू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 आपको मिलेगा। उसके बाद k इक्वल टू 2 लिखना है, तो आपको ये मिलेगा। उसी प्रकार से k इक्वल टू 3 लिखोगे तो आपको ये वाला मिलेगा। उसी प्रकार से k इक्वल टू n लिखोगे तो आपको मिलेगा n रेफ टू 4 माइनस n माइनस 1 रेफ टू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू n क्यूब माइनस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। अब आपको क्या करना है, ये सभी इक्वेशन को ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, वहां से 1 रेफ टू 4 1 रेफ टू 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेफ टू 4 और यहाँ पर माइनस 2 रेफ टू 4 है वो कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर n माइनस 1 रेफ टू 4 है वो माइनस में है, और इसके आगे वाले टर्म में आएगा n माइनस 1 रेफ टू 4, वो पॉजिटिव होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचा क्या, n रेफ टू 4 एक बचा, n एक बचा माइनस 0 रेफ टू 4 लेफ्ट हैंड साइड पर। तो n रेफ टू 4 माइनस 0 रेफ टू 4 लेफ्ट हैंड साइड पर। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर क्या बचता है। तो यहां से 4 इंटू 1 इंटू, तो यहाँ पर 4 इंटू 1 क्यूब है, 4 इंटू 2 क्यूब है, वैसे ही 4 इंटू n क्यूब है, तो वहां से मैंने 4 कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बचा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब। वैसे ही जो दूसरा टर्म है क्या, माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर
-6 इंटू 2 स्क्वेयर, वैसे -6 इंटू n स्क्वेयर है, उसमें से -6 कॉमन लिया तो हमें मिला 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर ब्रैकेट में आएगा। लास्ट सेकंड लेफ्ट टर्म क्या था, 4 इंटू 1, तो वहां से 4 कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट में जो बचा वो क्या है, 1 प्लस 2 अप टू n। वैसे ये जो -1 है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स। यहाँ पर हमने कुछ नया नहीं किया है, जैसे ही 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर वाला देखा था, उसी प्रकार से हमने 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब वाला भी लिखा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो n4 आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 4 इंटू ये जो सीरीज है उसको हमने Sn नाम दिया था, तो 4 इंटू Sn -6, इसके आगे हमने देखा था कि 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एंड ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है वो सीरीज का सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो वो वैल्यू मैंने पुट की, और ये 1 प्लस 1 प्लस 2 अप टू n है उसकी जगह पर मैंने -n लिखा। तो हमें क्या मिला, n⁴ इज इक्वल टू 4 टाइम Sn माइनस 6 टाइम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस n। यहाँ से आपको सिंपल से Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ऊपर आपको 2 बचेगा। तो 4 टाइम Sn इज इक्वल टू n⁴, और ये जो पार्ट है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो वो प्लस साइन हो जाएगी, ये प्लस है तो वो माइनस साइन हो जाएगी, और ये माइनस साइन है तो ये प्लस साइन हो जाएगी। और सिंपल से आपको 4 टाइम Sn मिलेगा n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर। आप यहाँ से n कॉमन ले और बाद में से n प्लस 1 कॉमन लो, उसी प्रकार से आपको मिलेगा n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर, और Sn की वैल्यू होगी n स्क्वेयर इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n उसका जो सम ऑफ सीरीज था उसका आंसर हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से निकाला था। लेकिन अगर आप 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू n स्क्वेयर एंड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, उसमें जो मेथड का हमने यूज किया था वो वाली मेथड का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे वो मेथड से भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि हमें क्या करना है। यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ पे 2 पावर लेना है आइडेंटिटी में, कि k स्क्वेयर माइनस k माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2k माइनस 1। हमें k इक्वल टू 1 2 अप टू n लिखना है, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हमें सिंपल से ये सभी इक्वेशन का सम करना है, तो हमें उसके ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा n स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। यहाँ ब्रैकेट में है वो हमारी सीरीज है Sn, और ये जो -1 है वो टोटल n टाइम्स है, तो उसके आंसर आएगा -n। तो उसके ऊपर से आप Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये जो 1 स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू जो आ रहा है उसकी वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस 1, और ये वैल्यू आप इवेल्युएट करो तो आपको आंसर मिल रहा है 1। 2 इंटू 2 माइनस 1 करो तो उसका आंसर मिल रहा है 3। वैसे 2 इंटू 3 माइनस 1 करो तो 5 आ रहा है आंसर। वैसे n रखो तो आपको वैल्यू मिल रही है 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। आपको 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1 यानी ओड नंबर का सम करना हो, तो यहाँ से आप ऐड कर दोगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और आपको सिंपल से मिलेगा n स्क्वेयर। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n स्क्वेयर।
तो आपको सम ऑफ ऑड नंबर करने हो 1 से लेके 2n-1, तो उसका आंसर आएगा n²। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। आज हमने टोटल 3 टाइप की स्पेशल सीरीज की बात थी। फर्स्ट थी 1 + 2 + 3 अप टू n, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमने स्क्वायर वाली सीरीज देखी थी, यानी 1² + 2² + 3² अप टू n²। उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद हमने क्यूब वाला देखा था, यानी 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ इज इक्वल टू n² इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर आपको 1⁴ + 2⁴ अप टू n⁴ निकालना हो, तो सेम हमने जो मेथड की थी स्क्वायर एंड क्यूब के लिए, वही मेथड से आप निकाल पाओगे। और आप एक बार निकालने की ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है। यहाँ पर हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े वो सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें ये सारे फॉर्मूला का यूज होगा। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी।